इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रोहतास में बहुप्रतीक्षित पंडुका पुल का किया शिलान्यास। बिहार और झारखंड के बीच दूरी हुई कम। सांसद चिराग पासवान ने कहा, मुझे तोड़ने की हर कोशिश हुई नाकाम। शेर का बेटा हूं, ना टूटूंगा ना झुकूंगा। बक्सर में एक कार्यक्रम के दौरान माइक खराब होने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे हुए आग बबूला। एक शख्स को दिया धक्का। राज्य भर में पछुआ और उत्तर पछुआ हवाओं का प्रभाव तेज। न्यूनतम पारा लुढ़ककर सामान्य से करीब 3 डिग्री कम। और लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल में बाल दिवस का आयोजन। व्यंजन और क्राफ्ट प्रतियोगिताओं में बच्चों ने बिखेरे जलवे। अब खबरें विस्तार से। रोहतास में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बहुप्रतीक्षित पंडुका पुल का शिलान्यास किया। पुल बनते ही झारखंड से सीधे जुड़ जाएगा बिहार का रोहतास जिला। रोहतास जिले में सोन नदी पर बनने वाला यह पुल बिहार और झारखंड के बीच दूरी को कम कर देगा। रोहतास जिले में पंडुका नदी पुल के निर्माण होने से महज 2 से 3 किलोमीटर का फासला तय कर आप बिहार से झारखंड की धरती पर पहुंच सकेंगे। सोन नदी पर बनने वाले पंडुका पुल का शिलान्यास आज 11 बजे नौहट्टा प्रखंड अंतर्गत पंडुका में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। कार्यक्रम में राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिता देवी, पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। पंडुका पुल के निर्माण होने से लगभग 50 लाख आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। रोहतास जिला अंतर्गत प्रस्तावित पुल राज्य के पंडुका से अकबरपुर NH 119 तक तथा दूसरा झारखंड राज्य के गढ़वा जिले के श्रीनगर कांडी होते हुए नगर उटारी NH 39 को जोड़ेगी। इससे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के बीच भारी वाहनों का परिचालन सुगम हो जाएगा। पंडुका पुल निर्माण होने के बाद नौहट्टा के पंडुका से 2-3 किलोमीटर की दूरी तय कर गढ़वा जिले के श्रीनगर पहुंचा जा सकता है, जबकि गढ़वा मुख्यालय की दूरी 40 किलोमीटर होगी। फिलहाल झारखंड के गढ़वा जाने के लिए डेहरी से औरंगाबाद, हरिहरगंज के रास्ते या फिर इंद्रपुरी बराज के रास्ते 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। पंडुका पुल के रास्ते छत्तीसगढ़ राज्य के बलरामपुर जिले के रामानुजगंज बाजार 99 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचेंगे। फिलहाल डेहरी, औरंगाबाद, हरिहरगंज के रास्ते फिर इंद्रपुरी बराज होते करीब 220 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। वहीं पंडुका पुल से यूपी के सोनभद्र जिले का बॉर्डर 13 किलोमीटर बाद पड़ेगा, जबकि सोनभद्र के लिए 55 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। फिलहाल घूमकर जाने पर 185 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इसके साथ ही पंडुका पुल से मध्य प्रदेश के सिंगरौली की दूरी 150 किलोमीटर होगी। फिलहाल सिंगरौली जाने के लिए करीब 180 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। रोहतास जिले के नौहट्टा और रोहतास प्रखंड से झारखंड के गढ़वा, पलामू, लातेहार सहित अन्य जिलों की दूरी करीब 120 किलोमीटर कम हो जाएगी। सड़क परिवहन राजमार्ग भारत सरकार द्वारा सोन नदी पर पंडुका के साथ पहुंच पथ सहित 2 लेन उच्च स्तरीय RCC पुल के निर्माण कार्य में 210 करोड़ की लागत से निर्माण होगा। उक्त पुल की लंबाई 1500 मीटर, चौड़ाई 18 मीटर और दोनों राज्य से सड़क के जोड़ने के लिए लंबाई 650 मीटर होगी, जिससे रोहतास में 400 मीटर और गढ़वा झारखंड में 250 मीटर लंबाई है। हम लोगों का पूरा कोशिश है कि बिहार जो है तरक्की के रास्ते पे चले, आगे बढ़े। जो हम लोगों का एजेंडा, पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, सुनवाई हो, कार्रवाई हो, इस दिशा में हमारी सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके नेतृत्व में बिहार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वन ऑफ द लीडिंग स्टेट है। ये काफी बधाई के पात्र हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हमारा राज्य अव्वल राज्यों में से है, इसलिए इसमें तेजी से हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और हम तो चाहेंगे जिस प्रकार से माननीय नितिन गडकरी जी हैं, वैसे ही केंद्र सरकार में और मंत्री भी हो,
ताकि और विभागों में काम न रुके। इसलिए कि पुल बनाने से भी बहुत सुविधा हो गया, रात और दिन बराबर हो गया। कोई आदमी का, कोई गरीब का, कोई मैंने बूढ़ा है चाहे जवान है, मर जाते हैं चाहे कुछ हो जाते हैं तो आने जाने में दिक्कत पड़ता है। अब कोई टेंशन नहीं है, टेंशन दूर हो गया है कि कभी भी मैंने चल जाएंगे, अपना गाड़ी रखेंगे चाहे तो पैदल भी चल जा सकते हैं, साइकिल से भी चल जा सकते हैं, कोई व्यवस्था से मैंने कैसे चल जाते हैं। पहले था कि कितनों ही व्यवस्था है, नाव जब से नहीं खुलता है तब से पार नहीं होना पाते हैं, इसलिए कि बहुत दिकदारी था। अब मैंने दिक्कत, बहुत खुशी का बात है, बहुत दिक्कत दूर हो गया, अब टेंशन दूर हो गया। कोई आदमी को खूब पैसा रखते हैं, बाकी सोन पार होने के बाद सोचना ही पड़ता है कि कब पार होंगे, कब इमरजेंसी में हम जाएंगे वहाँ घटना में, नहीं जा पाते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुनीता देवी। कहाँ का हुआ? घर जनागरा है। चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार देश भर में पलटू चाचा के नाम से मशहूर हो गए हैं। वह सालों भर कुर्सी बचाने की फिराक में रहते हैं। लोजपा नेता सह जमुई सांसद ने दावा किया कि वर्तमान में प्रदेश का बुरा हाल है। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और स्वर्गीय रामविलास के बेटे चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश कुमार को छेड़ दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि सत्ता के मद में चूर पलटू चाचा के नाम से मशहूर नीतीश कुमार ने बिहार को गर्त में पहुंचा दिया है। राज्य में भ्रष्टाचार और जंगल राज चरम पर है, किंतु मुख्यमंत्री लगातार कुर्सी बचाने में जुटे हैं। ये बातें लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय चिराग पासवान ने अकोढ़ी गोला में आयोजित एक सभा में कही। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार राज्य ही नहीं बल्कि देश भर में पलटू चाचा के नाम से मशहूर हैं। मुख्यमंत्री सालों भर अपनी कुर्सी बचाने की फिराक में लगे रहते हैं। लोजपा नेता सह जमुई सांसद ने दावा किया कि वर्तमान में प्रदेश का बुरा हाल है। इस पर सीएम साहब का कोई ध्यान नहीं है। महागठबंधन सरकार में अपराधी बेलगाम है, उन्हें जो मन करता है वह कर डालते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, क्योंकि सीएम सत्ता बचाने में व्यस्त है। चिराग पासवान ने कहा कि वह बिहारी फर्स्ट विजन के तहत राज्य में परिवर्तन चाहते हैं। नीतीश कुमार ने पहले लोजपा पार्टी को तोड़ने फिर घर को तोड़ने का काम किया ताकि चिराग पासवान टूट जाए और डर जाए, लेकिन मैं शेर का बेटा हूं, ना टूटूंगा ना झुकूंगा। लोजपा नेता ने दावा किया कि दूसरों को तोड़ने वाले 1 नंबर से 3 नंबर की पार्टी बन गए हैं। लोजपा संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उल्लास पांडे ने कहा कि बिहार की जनता चिराग पासवान को उम्मीद की नजर से देख रही है। एक दिन बिहार फर्स्ट बिहारी का सपना साकार होगा। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव के समय से ही नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच जुबानी जंग जारी है। दोनों एक दूसरे पर प्रहार करने से नहीं चूकते। नीतीश कुमार आरोप लगाते हैं कि चिराग पासवान ने उनकी पार्टी को हराने के लिए काम किया, इसी वजह से उनकी पार्टी 43 पर सिमट गई। मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव के समय भी नीतीश कुमार ने चिराग पासवान पर निशाना साधा था। बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट मांगने के चिराग के फैसले पर नीतीश कुमार ने कहा था कि पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने उन्हीं सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए जहां से जदयू लड़ रही थी। इससे साफ हो गया कि बीजेपी के साथ उनका अंदरूनी संबंध है। अब ये बात और स्पष्ट हो गई है, हमने बीजेपी को छोड़कर सही फैसला लिया। सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां इसमें सेकना चाहते हैं और यही कारण है कि आज आजादी के 75 साल के बाद भी बिहार हमारा पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। और आज यही आग्रह करने आप लोग के बीच आया हूं। आने वाले समय में जल्द बिहार में चुनाव होंगे। मैं मानता हूं कि बिहार में जल्द मध्यावधि चुनाव होंगे और इस मध्यावधि चुनाव में हम लोगों को इस बात का ध्यान देना है कि ऐसा गठबंधन, ऐसा दल और ऐसे नेताओं को चुनकर हम लोग बिहार की विधानसभा में भेजें जो दुख सुख की घड़ी में हम लोगों के साथ खड़े रहे, जो बिहार की विधानसभा में, देश की संसद में हम लोगों की आवाज उठाने का काम करें। मेरे पिता ने अपने अंतिम दिनों में बिहार के विकास के लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, एक विकसित बिहार को राज्य बनाने के लिए उन्होंने ये रोड मैप तैयार किया था। मैं आज आप लोगों से वादा करके जाता हूं कि जिस दिन बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार बनेगी, उस दिन से बिहार एक विकसित राज्य बनने के लिए तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। ये विश्वास आप लोगों को दिलाकर जाता हूं। पिछले 32 साल से यही लोग सत्ता में, 15 साल राजद का शासन देखा, पिछले 2 दशक से मुख्यमंत्री जी को देखा। इसीलिए साथियों, अंत में बस ये आग्रह आप लोगों से करने आया
जरूरी है अच्छे नेताओं को चुनना, अच्छे दल, अच्छे गठबंधन, पढ़े लिखे लोगों को आगे बढ़ाना, ताकि वो लोग जब सत्ता में आए तो आपके बारे में सोचे, युवाओं के बारे में सोचे, महिलाओं के बारे में सोचे, बुजुर्गों के बारे में सोचे, किसान मजदूरों के बारे में सोचे और हमारे प्रदेश को आगे लेकर जाने का काम करें। और इसी सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर मैं आया। बाइक खराब होने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे आग बबूला हो गए। गुस्सा इतना था कि उन्होंने एक शख्स को धक्का भी दे दिया। घटना बिहार के बक्सर जिले की है। यहाँ के अहिरौली में संत समागम के दौरान मंत्री जी कुछ बोलने के लिए मंच पर आते हैं, उनका माइक खराब हो जाता है। किसी कार्यक्रम में भाषण के दौरान माइक तो कभी भी खराब हो सकता है, तकनीकी समस्या आ सकती है, लेकिन केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे इस छोटी सी बात पर इतना नाराज हुए कि वह गुस्से से आग बबूला हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने मंच पर मौजूद एक व्यक्ति के हाथ से दूसरा माइक तक छीन लिया। इस पूरी घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वे गुस्से से लाल होते दिखाई दे रहे हैं। घटना के वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि माइक खराब होने पर मंत्री जी के पास खड़ा व्यक्ति दूसरा माइक लेकर आता है। हालांकि वह उसके हाथ से माइक छीन लेते हैं और शख्स को धक्का दे देते हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे सदर अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्था की शिकायत लेकर पहुंचे एक व्यक्ति पर भी भड़के थे। यह मामला भी काफी चर्चा में रहा। बस 2 मिनट में हमारे सांसद महोदय करेंगे, तो आगे कथा का कार्यक्रम चलेगी। तो 2 मिनट में अपने भावों को बस 2 मिनट में बोलना तो हमेशा है। जब से सांस समाप्त करना है, बोलना ही बोलना है। जब जब बोलने का मौका मिलेगा, बस 2 मिनट। क्यों ऐसा बोलते? समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राज्य भर में पछुआ और उत्तर पछुआ हवाओं का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। पूजा के बाद गया सबसे सर्द रहा। 2-3 दिनों के अंदर गया में ठंड बढ़ गई है। न्यूनतम पारा लुढ़ककर सामान्य से करीब 3 डिग्री कम हो गया है। राजधानी पटना समेत सभी इलाकों के तापमान में तेजी से गिरावट आ रही है। सूबे के कुछ शहरों का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री तक नीचे गिर गया है। समस्तीपुर के पूसा में इस सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। सुबह में पूसा का न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पिछले 24 घंटों में 4.4 डिग्री न्यूनतम पारे में कमी आई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के मुताबिक पटना में भी ठंड में काफी बढ़ोतरी हुई। यहाँ 2.8 डिग्री की गिरावट के साथ न्यूनतम पारा 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गया में भी 2.6 डिग्री की कमी आई है। यहाँ न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो राज्य भर में पछुआ और उत्तर पछुआ हवाओं का प्रभाव भी तेजी से बढ़ा है। इसका असर बिहार सहित अन्य मैदानी इलाकों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान पर पड़ा है। आने वाले 1-2 दिनों में हवा की गति बढ़ने से ठंड में और बढ़ोतरी हो सकती है। राज्य भर में सुबह शाम धुंध और उत्तर बिहार के कुछ जिलों में कोहरे के आसार हैं।
मुजफ्फरपुर में न्यूनतम पारा 2.4 डिग्री लुढ़का। पछुआ हवा से ठंड में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में रात का न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री लुढ़क गया है। रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री नीचे रहा। इधर दिन का तापमान भी सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया। पूरे दिन करीब 4 किलोमीटर की रफ्तार से पछुआ हवा चली। रविवार को अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस रहा व न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। राज्य भर में पूसा के बाद गया सबसे सर्द रहा। 2-3 दिनों के अंदर गया में ठंड बढ़ गई है। न्यूनतम पारा लुढ़क कर सामान्य से करीब 3 डिग्री कम और अधिकतम 1 डिग्री कम रहा। गया का न्यूनतम तापमान 16.6 और अधिकतम 28.6 डिग्री रहा। पछुआ हवा के कारण दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि पछुआ की बड़ी रफ्तार से ठंड बढ़ी है। अगले 2-3 दिनों में मौसम का मिजाज कुछ इसी तरह रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। राजधानी पटना के विभिन्न स्कूलों में बाल दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल के गर्ल्स और बॉयज विंग में इस अवसर पर व्यंजन और क्राफ्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजन बच्चों ने बनाए। वहीं बच्चों ने पेपर से एक से बढ़कर एक क्राफ्ट बनाकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 14 नवंबर है, चिल्ड्रंस डे, एंड हियर इन गर्ल्स विंग एंड बॉयज विंग वी हैव अरेंज कंपटीशन दैट इज़ मास्टर शेफ, कुकिंग विदाउट फायर, पेपर क्राफ्टिंग एंड फैंसी ड्रेस कंपटीशन. सो दे आर ऑल इंजॉइंग हियर. जैसा कि आप देख भी सकते हैं, बहुतों ने सैंडविच बनाया है, बटाटा पूरी बनाया है, झालमुड़ी बनाया है, केक बनाया है. सो ऑल आर इंजॉइंग एंड वेरी हैप्पी टू सी ऑल दैट. और पेपर क्राफ्टिंग भी बच्चों ने बहुत बढ़िया किया है. सो आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर और कीप स्माइलिंग. मेरी ब्लेसिंग और स्कूल की ब्लेसिंग उनके साथ है. थैंक यू. सभी को गुड मॉर्निंग और हैप्पी चिल्ड्रंस डे. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 14 नवंबर है और आज चाचा नेहरू का जन्मदिन है, और उसी के उपलक्ष्य में हम बच्चों के लिए बाल दिवस मनाते हैं, ताकि बच्चों को उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए और उनको नए मार्गदर्शन के लिए और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए हम ये दिन मनाते हैं.
और इसी उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने बच्चों के साथ मिलकर एक सेलिब्रेशन किया है, जिसमें बच्चों ने अपनी अलग अलग कलाएं दिखाई हैं। इसमें पाक कला भी है और आर्ट एंड क्राफ्ट भी है। कुछ बच्चे फैंसी ड्रेस में भी आए थे और अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कि बच्चे ने कितना प्यारा मोदक बनाया है और ये झालमुड़ी बनाई है और बहुत तरह की चीज़ें बच्चों ने बनाई हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई हैं और सब टेस्ट बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अलग अलग वैरायटी की है। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रोहतास में बहुप्रतीक्षित पंडुका पुल का किया शिलान्यास। बिहार और झारखंड के बीच दूरी हुई कम। सांसद चिराग पासवान ने कहा, मुझे तोड़ने की हर कोशिश हुई नाकाम। शेर का बेटा हूं, ना टूटूंगा ना झुकूंगा। बक्सर में एक कार्यक्रम के दौरान माइक खराब होने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे हुए आग बबूला। एक शख्स को दिया धक्का। राज्य भर में पछुआ और उत्तर पछुआ हवाओं का प्रभाव तेज। न्यूनतम पारा लुढ़ककर सामान्य से करीब 3 डिग्री कम। और लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल में बाल दिवस का आयोजन। व्यंजन और क्राफ्ट प्रतियोगिताओं में बच्चों ने बिखेरे जलवे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।